हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप कि इस पेंडेमिक में आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं हमारे पावर सिस्टम सब स्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है जो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा सब स्टेशन में, उसमें सिटी के सेकेंडरी साइड सर्किट को ओपन नहीं छोड़ा जाता। अगर वो स्पेयर है तो उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं करंट ट्रांसफार्मर होता क्या है। एक्चुअली करंट ट्रांसफार्मर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जो सिस्टम के हाई करंट को उसके प्रोपोर्शन में लो सेकेंडरी करंट में कन्वर्ट करता है, जिसको हम इजीली मेजर कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम में दो टाइप की सिटी होती है, आउटडोर सिटी होती है और एक इंडोर सिटी होती है। इंडोर सिटी नॉर्मली जो स्विच गियर पैनल होते हैं उसमें लगे होते हैं। तो ये हमारा जैसे सिटी का एक डायग्राम होता है, तो इसमें दिखाया गया है। जैसे इसमें ये कंडक्टर होता है जो प्राइमरी जिसमें करंट फ्लो करती है, और उसी में एक हालो कोर लगा होता है जिस पे वाइंडिंग होती है, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। और इसी के थ्रू सेकेंडरी करंट फ्लो करता है जो हमारा किसी भी मेजरिंग इक्विपमेंट कनेक्ट होता है, रिले होता है, मीटर होता है, एनर्जी मीटर होता है। ये सब चीज़ें सेकेंडरी सिस्टम का पार्ट होते हैं और उसी के थ्रू हम करंट मेजर करते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि ये डायग्राम हम नॉर्मली यूज करते हैं जैसे एसएलडी सब स्टेशन की एसएलडी में। तो ये प्राइमरी साइड है, प्राइमरी करंट इसमें फ्लो होती है और इधर ये सेकेंडरी करंट फ्लो होती है, और यहाँ पे हमारे इक्विपमेंट कनेक्ट रहते हैं। तो फ्रेंड्स हम चलिए देखते हैं कि सेकेंडरी सर्किट अगर ओपन रह जाता है तो क्या होता है। एक्चुअली ये एक हम सिटी लिए हैं, उसमें दो टर्मिनल दिखाया हुआ है। ये हमारे जो टर्मिनल होते हैं ये प्राइमरी टर्मिनल हैं, जिससे एक्चुअली सर्किट में सिटी सीरीज में लगी होती है। और ये सेकेंडरी टर्मिनल होते हैं जहां से सेकेंडरी वायरिंग के थ्रू हमारा इक्विपमेंट कनेक्ट होता है। और कुछ ये फार्मूला है जो यूज होता है कि हमें पता करने के लिए और समझने के लिए इजी होता है कि कैसे हमारा सेकेंडरी टर्मिनल पे क्या प्रॉब्लम होती है अगर इसको ओपन छोड़ देते हैं। तो ये टर्न रेशियो के फार्मूले होते हैं, जैसे NS अपान NP, मतलब सेकेंडरी टर्मिनल टर्न रेशियो, प्राइमरी टर्मिनल टर्न रेशियो इज इक्वल टू प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज ऑब्लिक प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू प्राइमरी करंट ऑब्लिक सेकेंडरी करंट। और ये एक्चुअली जो सेकेंडरी साइड अगर हमारा शॉर्ट या कोई इक्विपमेंट लगा होता है तो उसके अकॉर्डिंग उस टर्मिनल पे वोल्टेज कैलकुलेशन जो करते हैं V = IR, इसके थ्रू करते हैं। तो इसके थ्रू हम जानेंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम जनरेट होती है और कैसे इसका सोल्यूशन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें एक एग्जांपल हमने दिखाया हुआ है, एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे सिटी सेकेंडरी ओपन होने पे प्रॉब्लम क्या जनरेट होगी। तो अगर हमने 11 kV के सिस्टम है, 11 kV के सिस्टम में अगर सिटी लिया हमने 400/5 एम्पियर का, तो सिटी सेकेंडरी हमने लिया है वो 0.2 ओम रेजिस्टेंस का है। तो हम गिवन वैल्यू जो होगी सारी वो जैसे IP प्राइमरी करंट हो गया हमारा 400 एम्पियर, सेकेंडरी करंट हो गया 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस हो गया 0.2 ओम। तो इसका रेशियो IP/IS या NS/NP जो टर्न रेशियो होता है वो 400/5 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन से 80 हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि जब हमारा सिटी सेकेंडरी किसी इक्विपमेंट के थ्रू कनेक्ट है या शॉर्ट है, तो उसके थ्रू जो जनरेट वोल्टेज होगा वो होगा Vs = IS/RS, और Vs हो जाएगा IS जो है सेकेंडरी करंट हमारा 5 है और रेजिस्टेंस 0.2 है, तो 1 वोल्ट होगा जो सिटी के लिए हेल्दी रहेगा, कोई इससे प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी। अगर हम सिटी के सेकेंडरी को ओपन छोड़ देते हैं, वो कोई इक्विपमेंट नहीं कनेक्ट है और वो ओपन है, तो ट्रांसफार्मर फार्मूले के थ्रू ये Vs/Vp = NS/NP होगा। तो इसके सेकेंडरी टर्मिनल पे सिटी के जो वोल्टेज जनरेट होगी वो इसके अकॉर्डिंग
Vp इंटू NS अपन NP हो जाएगा। तो यहाँ से हम NS अपन NP कोई भी ले सकते हैं, या 80 ले लीजिए या 400/5 ले लीजिए। तो NS अपन NP हमने 405 ले लिया, और Vp जो है वो वोल्टेज जो है हमारा ये 11 kV हो गया यहाँ के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो वोल्टेज जनरेट होगा वो इतना होगा, वो होगा 8,80,000 करीब में वोल्ट, या हम कह सकते हैं कि एक 880 किलो वोल्ट जनरेट होगा सीटी के उस सेकेंडरी टर्मिनल पे, जो सीटी को डैमेज करने के लिए बहुत सफिशिएंट होगा, क्योंकि इसका इंसुलेशन इस लेवल का इंसुलेशन नहीं होता है। क्योंकि हमारा जो अगर देखें तो जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन जो होता है उसमें हाईएस्ट अपने यहाँ ट्रांसमिशन सिस्टम है वो एसी का, वो 765 केवी का है, और यहाँ पे हमारा जो जनरेट हो रहा है सीटी के 11 केवी की सीटी के सेकेंडरी टर्मिनल पे 880 किलो वोल्ट, तो ये सीटी तुरंत बर्नआउट हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सीटी के सेकेंडरी टर्मिनल को अगर उस टर्मिनल पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं कनेक्ट हो, कोई भी इक्विपमेंट नहीं कनेक्ट हो रहा है, या वो स्पेयर है सीटी का सेकेंडरी टर्मिनल, सेकेंडरी कोर, तो उसको हमेशा कोर को शॉर्ट करके रखते हैं ताकि ये प्रॉब्लम जनरेट ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी प्रोडक्टिव लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक्स दोस्तों, बी हैप्पी, सेफ, कूल एंड प्रोग्रेसिव इन योर लाइफ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।